तो ये दोस्तों आज की क्लास में हम आपको पढ़ाने वाले हैं परसेंटेज, हिंदी है प्रतिशत। चाहे कोई भी जनरल कंपटीशन एग्जाम हो, आपको परसेंटेज से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। परसेंटेज पढ़ने से पहले सबसे पहले हमको पढ़ने की जरूरत होती है हाउ टू कन्वर्ट फ्रैक्शन टू परसेंटेज या हाउ टू कन्वर्ट परसेंटेज टू फ्रैक्शन। मतलब प्रतिशत से फ्रैक्शन याद रखे या फ्रैक्शन से प्रतिशत याद रखे, लेकिन रखना जरूरी है काहे कि कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगा जब आप याद रखेंगे तो। और कंपटीशन में समय बहुत मायने रखता है, इसलिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे हाउ टू कन्वर्ट फ्रैक्शन टू परसेंटेज। एक बात जान ले, यदि फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, देख लीजिए जरा, यदि फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो हमको करना होगा 100 से गुना। यदि परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना होगा तो हमको करना होगा 100 से डिवाइड यानी भाग। अब दो चार एग्जांपल देख लीजिए। मान लिया जब हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलते हैं, जरा देखिए आपके पास कोई डेटा दिया है 20%। अब इसको फ्रैक्शन में बदलना है तो क्या करेंगे, ना में देखिए यहां से पता चल रहा प्रतिशत, प्रति मन भागा सत मन 100। प्रतिशत को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 से डिवाइड करना पड़ता है। 20% है, प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो 100 से हो जाएगा डिवाइड। जब इसको काटेंगे तो मिलेगा कितना, 1/5। इसका मतलब 20% का जो मान है वो क्या, 1/5 है। यदि रहे आपके पास 100%, जरा देख लीजिए तब कितना मान होगा। 100% रहेगा 100/100, प्रतिशत हटाएंगे 100 से भागा, कट के मिल जाएगा कितना, 1, फ्रैक्शन 1। इससे एक चीज पता चला, 100 का फ्रैक्शन 1 होता है तो 200 का फ्रैक्शन 2, 300 का 3, 400 का 4, जितने 100 रहेगा फ्रैक्शन उतना हो जाएगा। चलिए एक आध और एग्जांपल ले लेते हैं, छोटा मोटा तो आप खुद समझ जाएंगे, थोड़ा सा बड़ा जाते हैं। 125% है। अब इसका फ्रैक्शन डायरेक्ट लिखना होगा तो इसको लिख सकते हैं ना 100% प्लस में 25%। कोई दिक्कत है क्या, लिख सकते हैं ना। अब जरा देखिए, यदि आपको 25% का फ्रैक्शन पता होगा तब 25% का फ्रैक्शन क्या होता है, तो अभी हम सिखा रहे हैं तो सिखा के बताएंगे। 25 ऊपर लिखेंगे, प्रतिशत हटी तो नीचे 100 सटी, 25 चौके 100, 25 से कम 25, 25 चौके 100, यानी फ्रैक्शन आपका 1/4 मिलने वाला है। कितना मिलने वाला है, 1/4। एक बटा 4 मिलने वाला है। देखिए 100% का मान 1, जरा देखिए कैसे लिखते हैं। 25% का फ्रैक्शन मान 1/4, जब इसको जोड़ेंगे तो 4 एकम 4, 4 एक 5, 5/4। देखिए ओरिजिनल फ्रैक्शन आपका कितना आ गया, 125% का 5/4। अब जरा तरीका सीखें, मजेदार तरीका सिखाएंगे। यदि आपको कहा जाए 220% का फ्रैक्शन, मेन 100 से ज्यादा का, 100 से कम तो आप फटाक से कर देंगे, जो हमें सिखाना वो 100 से ज्यादा है। सीखे 20% का आप जान रहे हैं 1/5 होता है। तरीका सिखाते डायरेक्ट बनाने का। कितना 100 है, 200 है, मतलब इसको 5 को 2 गुना करेंगे। 20 एकम 20 है तो 5 का 2 गुना 10, 10 एक 11/5। आप कैलकुलेशन करके देख लीजिए, तरीका बहुत मजेदार है, लिख के देख लीजिए। 220 को लिखेंगे 200 प्लस 20, 200 का 2, 220 को लिखेंगे 200 प्लस 20, देखते जाइए। 200 का 2 प्लस 20 का 1/5, देखिए 5 दूना 10, एक 11/5 आ गया ना। आप डायरेक्ट भी बना सकते थे,
अब थोड़ा सा मिटा के दो चार और मजेदार एग्जांपल लेंगे जो एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं। क्या बोले? जो एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं उनको सिखाना मेरा पर्पस है। आइए जरा, अभी बता रहे हैं परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदलने का तरीका। यदि आपके पास सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले 33.1/3% का फ्रैक्शन मान, देखिए 33 या 99 प्लस 1 100/3% हुआ। प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो नीचे कितना आएगा? 100 आएगा। डबल जीरो से डबल जीरो खत्म, कितना मिलेगा? 1/3। सीखिए जरा, 33.1/3% का फ्रैक्शन मान यदि 1/3 है तो 66.2/3 का फ्रैक्शन मान आपसे कोई पूछ देगा तो क्या बोलेंगे? देखिए जरा, यदि आपको यह याद रहेगा तो करेंगे कि इसका 2 गुना है ना, इसका 2 गुना है ना 66.2/3, तो इसका भी 2 गुना, 1/3 का 2 गुना हो जाता है 2/3। कुछ नहीं करना, ये तरीका आपको लगा देना है। अब जरा देखिए थोड़ा सा अलग, आइए जरा थोड़ा सा मेरे साथ लगे रहिए। यदि आपको कह दिया जाए 366.2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू बताओ बउआ, तो आप क्या करेंगे? कुछ स्टूडेंट तो ऐसे करने लगता है, सबसे पहले पूर्णांक तोड़ने लगते। भाई साहब, आप जितना समय में पूर्णांक तोड़ेंगे उतना समय में कोई दूसरा आदमी आंसर ला देगा, इसलिए आप भी सीखे वही तरीका जो दूसरा कोई लगा रहा है। चलिए जरा, 366.2/3% को तुरंत दिमाग में लगाना। 300 है ना, 300 का फ्रैक्शन मान 3 लिख देंगे, प्लस 300, इसको लिख सकते हैं ना 300% प्लस 66.2/3%। अभी सिखा रहे थे 300 का फ्रैक्शन मान 3, 300% का फ्रैक्शन मान 3, 66.2/3% का फ्रैक्शन मान 2/3। ये तरीका है। अब इसको एलसीएम लीजिए या वैसे पूरा 3 तिया 9 2 11/3। देखिए मजा आया ना, एक के बार में इसका फ्रैक्शन आ गया ना, कितना? 11/3। आइए जरा कुछ अलग, जो मजेदार यानी बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं उसका काम तमाम कर रहे हैं। एक दो एग्जाम्पल लेते उसके बाद बताएंगे फ्रैक्शन से परसेंटेज में बदलना। आइए जरा, अब देखिए 30%। सबसे पहले 15% बताएंगे तो और मजा आएगा। 15% का फ्रैक्शन लिखेंगे तो लिखेंगे 15% हटाएंगे तो नीचे कितना? 100 से भाग देना पड़ेगा। 5 तिया 15, 5 तिया 15, 20 पचे 100, फ्रैक्शन मान कितना? 3/20। अब थोड़ा सा मजा दिलाते हैं, देखिए कैसे। यदि कहा जाए कि 30% का फ्रैक्शन मान, तो क्या करेंगे? यदि 15% की याद नहीं होगा लेकिन 30% ऐसे आसान है तो उसको गुना करके ना ऐसे याद रखेंगे। देखिए कैसे दिमाग, 30/100 आता तो 0 अगर आ रहा तो समझ लेंगे कि 0 तो 0 भाई खत्म है, इसका मतलब 3/10। कहने का मतलब ये 15 को 2 से गुना करेंगे 30, तो इसको भी 2 से गुना करेंगे, गुना 2 करेंगे तो 2 से 20 10 बार में कट जाएगा, 3/10 आएगा ना। मतलब यहाँ नहीं, मतलब यहाँ बनने वाला है 75% का फ्रैक्शन मान कोई पूछ दे। चलिए 75 का रिलेशन कहाँ से बनाते हैं? देखिए यहां से भी बना सकते हैं, 15 से भी, 25 से भी बना सकते हैं। मजा आएगा 25 से बनाने में। 25% का फ्रैक्शन मान 1/4 होता है, तो 25 तिया 75, 75% का कितना हो जाएगा? इसको 3 से गुना करेंगे तो 3/4। बताइए जरा, 3/4 डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अब मजा थोड़ा अलग कर देते हैं। यदि कहा जाए 45% का फ्रैक्शन मान बताइए, आप क्या करेंगे?
काटने की जरूरत नहीं है। देखिए तो 15 तिया 45 होता है ना, 15% को 3 से गुना करेंगे तो 45% हो जाएगा। तो इसके फ्रैक्शन को भी 3 से गुना करेंगे तो कम बन जाएगा। इसको 3 से गुना कर दीजिए। अगर यहाँ 3 से गुना कर देंगे जरा बताइए, तो 3 तिया 9/20 हो जाएगा ना। तो इसको 3 से गुना करेंगे, 3/20 को यदि 3 से गुना करेंगे तो कितना मिलेगा, 3 तिया 9/20। बताइए, याद करने की जरूरत नहीं है। यदि 1% आपको याद है तो उससे कई परसेंटेज आप रिलेट कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। चलिए अब हम बताने वाले हैं फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे बदलेंगे, अब कैसे कैसे याद रखेंगे। अब इसका काम तमाम, 100 से भाग देने वाली बात खत्म। अब आएगा 100 से गुना करने की बात। सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है उस पर चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। हम लोग फ्रैक्शन से यदि परसेंटेज में बदलना हो तो 100 से करना होगा गुना। यदि आपके पास दे दिया जाए 1/2 फ्रैक्शन, 1/2 फ्रैक्शन कितने प्रतिशत के बराबर है, तो क्या करेंगे, 1/2 को प्रतिशत में बदल रहे तो 100 से कर देंगे गुना। 2 से कितना बार में कटेगा, तो 50 बार में, तो इसका प्रतिशत वैल्यू कितना हो गया, 50 हो गया। ऐसे ही कुछ मजेदार और इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल पर आते हैं। आइए जरा, अभी तुरंत बोले ना, 1/2 का कितना लिखेंगे, 50%। 1/3, जरा देखिए 1/3 को बदलना किस में है भाई साहब, परसेंटेज में। क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे, भाग दे दीजिए तो 33.1/3% होगा ना। यदि आपको बोला जाए 33.1/3% का फ्रैक्शन मान लिखने तो तुरंत लिख देंगे 1/3। लेकिन इसका 2 गुना, इसको 2 से गुना करते हैं 2/3, इसका 2 गुना कितना होगा, 66.2/3। आप वैसे भी निकाल सकते हैं 100 से गुना करके भी, आपकी मर्जी है। 1/4, इसको भी यदि 100 से गुना करेंगे, 1/4 को यदि 100 से गुना करेंगे तो कितना मिलेगा भाई साहब, काटिए 4 से 100 को तो 25 बार में कट जाएगा, तो 25% मिलने वाला है। अब जरा देखिए, मजा आ जाएगा। 1/4 25% है भाई साहब। इसको यदि 3 से गुना करेंगे 1/4 को, देखिए जरा, 1/4 को यदि 3 से गुना करते तो हमें मिलता है कितना है, 3/4। 1/4 को 3 से गुना करते तो हमें 3/4 मिल रहा है। तो 1/4 का प्रतिशत वैल्यू कितना है, तो 25% है। इसको यदि 3 से गुना कर देंगे भाई साहब तो हमें प्रतिशत में कितना मिलेगा, 75%। कितना मिल जाएगा, 75%। इसका मतलब 3/4 का जो मान है ये 75% के बराबर है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, 3/4 गुना 100, प्रतिशत में बदलना हो फ्रैक्शन को, 100 से गुना करते हैं, काट दीजिए, 25 बार में कटाना, तो 25 तिया 75। कोई दिक्कत नहीं, आपकी मर्जी है, हम फिलहाल रिलेट करना सिखा रहे हैं। आइए जरा इसको मिटाते हैं। 1/5 100 से गुना करेंगे, 1/5 को यदि 100 से गुना करेंगे तो तुरंत बोलेंगे 20% होगा। कितना, 20%। 2/5 उसका 2 गुना है तो 40%। 3/5 इसका 3 गुना है, मतलब 20 या 60%। ऐसे याद रखें। आइए कुछ और एग्जाम्पल दिखाते हैं। अब देखिए मजा, कुछ पूर्णांक में भी दिखा देंगे तो मजा आएगा ना। 1/7, एक पहले निकाल देते हैं। 1/7 फ्रैक्शन में है भाई साहब, इसका क्या करेंगे जरा बताइए तो, इसका करेंगे प्रतिशत में चेंज। 1/7 को कर देंगे 100 से गुना, भाग दीजिए, 14 सत्ते 98, 14.2/7। अब आ गया पूर्णांक वाला मजा, अब आने वाला है, इससे पहले नहीं आ रहा होगा, अब आएगा। इसका 2 गुना 2/7,
इसका दोगुना कितना होगा, 14 का दोगुना 28 हो जाएगा, और 2 का दोगुना 4 होगा, 4/7%। अभी भी मजा नहीं आ रहा होगा, धीरे धीरे आएगा। 3 गुना करेंगे तो इसका 3 गुना, 14 तिया 42, 3 दूना 6/7। अब ओरिजिनल मजा आएगा, यहाँ है ओरिजिनल मजा। 1/7 का 4 गुना 4/7, 4/7, इसको 4 से गुना करेंगे तो तरीका सीख जाइए। 14 चौके 56 होएगा, लेकिन 4 दूना 8/7% नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि हर छोटा अंश बड़ा है तो करेंगे क्या, भाग लगाकर पीछे जोड़ देंगे। 7 एकम 7 एक बार में लग रहा ना, एक जुट जाएगा पीछे, याद रख लीजिए, यही इंपॉर्टेंट और मजेदार बात। एक पीछे जुट जाएगा तो 14 चौके 56, 1 57, 7 एकम 7 बच जाएगा 1, इतना प्रतिशत हो जाएगा। कैसे हुआ जरा देख लीजिए। आइए जरा 14.2/7 है, इसको गुना कर रहे हैं 4 से। पहले पूर्णांक वाला पहले इसको कर देंगे, 14 चौके 56, फिर प्लस का चिन्ह लगा दीजिए, 2 चौके 8/7। अब कितना हुआ, 56 प्लस 1 पूर्णांक 1/7। पूर्णांक से पहले प्लस होता है, जुट जाएगा 57.1/7। नहीं समझ पा रहे हैं ना, ये पूर्णांक कुछ नहीं, ये एक प्रकार का प्लस होता है। जैसे 1 पूर्णांक 1/7 का मतलब 1 प्लस 1/7 होता है, ये 1 पूर्णांक 1/7 का मतलब होता है प्लस। समझ गए ना, बहुत मजेदार बात था, बहुत बार पूछा जाता है। तो आपको यदि पूछा जाए 57.1/7% निकालना, तो तुरंत उसका फ्रैक्शन मान क्या लिखेंगे, 4/7। अभी एग्जाम्पल में करवाएंगे, टेंशन ना ले, एकदम फ्री माइंड है, मजा आने वाला क्लास, मजेदार क्लास है। परसेंटेज यदि समझ गए तो अर्थमेटिक पर बहुत ज्यादा कमांड होना स्टार्ट हो जाएगा, बहुत मजा आने लगेगा अर्थमेटिक को बनाने में। 1/8 जरा देखिए, 1/8 है ना, 100 से गुना कर देंगे तो भाई साहब कट जाएगा। पहले 4 दूना 8, 25 चौके 100, मतलब 12.5%। 12.5 लिखिए या 12.1/2% लिखिए। इसी साइड 3/8, इसका 3 गुना, 12 तिया 36, देखते जाइए। फिर ऊपर गुना करेंगे, 3 एकम 3, 3/2 होता, लेकिन क्या करेंगे, एक बार में भाग लग रहा है ना, एक इधर जोड़ देंगे, 2 एकम 2, एक लग रहा, एक बच रहा, मतलब इस 36 को लिखेंगे 37.1/2%। आइए 1/9, आप समझ रहे हैं ना, 1/9। अब थोड़ा डायरेक्ट सीख जाइए, जब भी फ्रैक्शन को प्रतिशत में बदलना हो, समझ लीजिए ऊपर 100 से गुना हो गया है, 1 गुना 100 100, 100/9, 11 9 99, 11.1/9। कुछ कुछ अपने से कीजिए और तरीका को चेंज करते रहिए। बार बार 100 से गुना करने लिखने से अच्छा है मन में ही समझ लेंगे 100 है, फटाक से भाग दे देंगे। 1-2 सेकंड तो जरूर बचने वाला है। 1/10%, फिर वही बात, 1/10 है, क्या करेंगे, मन में समझ लेंगे नहीं कुछ तो 100 से गुना है, कितना प्रतिशत हो गया, 10%। अब आपको हद तक मजा आ गया होगा। अब कुछ नहीं, अब डायरेक्ट लिख देते हैं, 11.1/9 होते, 11 9 99, 9.1/9, 1/11%। आप लोग यहाँ ध्यान रखिए। 1/12 है, 1/12 मतलब 50/6, 8.1/3 होता है। देख लीजिए, 1/12 गुने 1/12 गुने 100 करेंगे, 4 तिया 12, 25 तिया 25 चौके 100, तो देखिए काटिए, 8 तिया 24, 8 आ गया ना, 8 तिया 24, 8 आ गया, बचा कितना, 1, तो 1/3। 8.1/3% का मान कितना है, 1/12। 1/14 है,
तरीका भी सीख लीजिए जरा। इसको 100 से भाग देंगे, 14 सत्ते 98, 14 सत्ते 98, देखते जाइए कैसे कर रहे हैं। 14 सत्ते 98 बचा 2, 2/14 कहने का मतलब 1/7, 7.1/7 रहेगा तो समझ लेंगे ये 14, 1/14 का मान है। 7 सत्ते 49, 50/7, 50/700 मतलब 1/14, 1/20, 100 से गुना करेंगे तो आएगा 5%, याद रख लीजिए। 1/25, 100 से गुना कर लेंगे तो हो जाएगा 4%, 25 चौके 100। 1/15 फिर वही बात, अब की बार कर देते लास्ट में, 100 से गुना कर दीजिए जरा, 20, 20 पचे 100, अब 5 तिया 15, कितना आएगा भाई साहब, 6 तिया 18, बच गया 2, 2/3%, 6.2/3% का फ्रैक्शन मान आपको आने वाला 1/15। आप लगता है कि अब मैक्सिमम चीज आप सीख गए होंगे, थोड़ा सा अलग अब सिखाने की कोशिश किया जाएगा। मिटाए जरा क्या, चलिए मिटाते हैं। ऐसा करते हैं, इसको चलिए वो हटा देते हैं, कुछ अलग अपने मन से बताते फिर मजा आएगा। क्या आएगा, मजा आएगा। अब कभी कभी आपको आ गया कि भाई साहब 4/3 का प्रतिशत मान बताइए। अब देखिए थोड़ा सा मजा दिलाते, एकदम ध्यान से देखें। तो आप कहेंगे सर एक बार में लग रहा है, मतलब एक बार में लग रहा है, एक बच रहा है, तो पूर्णांक में से तोड़ेंगे तो इतना आवेगा। यदि इसको फ्रैक्शन, इसको प्रतिशत में बदलेंगे तो यहाँ भी 100 से गुना कर सकते थे, लेकिन जो तरीका सिखा रहे उसको सीखिए आप। एक मतलब 100, ये कुछ नहीं, इसका फ्रैक्शन का मतलब प्लस होता है, इसका मतलब 1 + 1/3 है। इसका मतलब एक का मतलब 100, 1/3 का मतलब 33.1/3%। तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, डायरेक्ट लिख सकते हैं कितना, 133.1/3%। आपको कहीं एग्जाम यानी कहीं क्वेश्चन में आ गया 133.1/3% का फ्रैक्शन मान यूज करने के लिए, तो तुरंत 4/3 लगा दीजिएगा ना। मान ले किसी संख्या का, सपोज डेट कह देगा 120 का 133.1/3%, बताइए। देखिए बाकी स्टूडेंट से तुरंत आप अलग हो जाएंगे, तुरंत बोलेंगे हमें तो सर सिखाए थे कि 133.1/3 मतलब 1 प्लस 1/3, 4/3 का मान, यानी 4/3 से तुरंत गुना कर दीजिएगा। फटाक से 3 से काटेंगे, 40 बार में कटेगा, 40 चौके 160। देखिए आंसर कितना जल्दी आया ना। किसका यूज किए, तो फ्रैक्शन का यूज किए। किसका यूज किए, फ्रैक्शन का। प्रतिशत से फ्रैक्शन यदि आपको याद है तो आप कुछ क्वेश्चन को ऐसे बनाएंगे जैसे आप जो क्वेश्चन दूसरा स्टूडेंट 10 सेकंड में बनाने वाला होगा, आप उसको केवल 5 सेकंड में बना देंगे, ये फायदा मिलेगा। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, 1-2, फिर मजा आएगा। आप टेंशन ना ले, अभी मजा दिलाएंगे, बहुत दिलाएंगे। आइए जरा, 7/4 है, क्या बोले, 7/4 है। इसका यदि मान जानिए तो पहले एक बार में लगेगा तो एक बचा कितना, 3/4। अब जरा बताइए, एक बार में लगा तो 100 और 3/4 का 75%, 175% का मान कितना आ गया, तो 7/4%। आपको कोई संख्या दे दिया हो जैसे 24 का 175% बराबर हॉट, ये निकालने बता दिया, क्या करेंगे जरा बताइए तो। 24 का मतलब 24 का मतलब गुना,
175% कोई बच्चा ऐसा करेगा 175/100 करेगा फिर काटेगा, लेकिन आप तुरंत याद रखेंगे 175% का फ्रैक्शन मान कितना 7/4। तो फटाक से कर पाएंगे 6 चक्के 24 6 42। आपका आंसर आगे जितना समय में फ्रैक्शन लिखेगा उतना समय में आपका आंसर आके रेडी हो जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं बात को? समझ रहे हैं ना? आगे देखिए एग्जाम्पल में बताएंगे कुछ क्वेश्चन के बाद, बहुत मजा आने वाला, एकदम क्लास को शुरू से अंत तक देखिए। 2-4 एग्जाम्पल और दे दे कि आगे बढ़ जाए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, आगे पढ़ाते पढ़ाते सारे चीज आपके पास दे देंगे, आपको समझा दिया जाएगा। आइए देखिए क्वेश्चन है 180 के 15% में क्या जोड़ा जाना चाहिए ताकि योग 360 के 20% के बराबर हो जाए। आप यदि थोड़ा सा ओवर स्मार्ट होंगे तब इसको कहाँ पे लिखेंगे जरा देखें, बताएंगे। 180 का 15% में क्या जोड़ा जाए, यही पूछा है ना, तो में x जोड़ा जाए ताकि योग 360 के 20% के बराबर हो जाए। 360 के 20%। हम बोले यदि आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा समझ रहे होंगे, प्रतिशत अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे, तो आप लिखे होंगे यहाँ लैंग्वेज पर पकड़ होगा तो आप डायरेक्ट लिखे होंगे 360 का 20% का फ्रैक्शन मान 1/5 होता है। ये देखिए समझ गए, इसमें क्या जोड़ेंगे, इसका मतलब यही को घटा देंगे, जो जोड़ने वाली बात होगा वो निकल जाएगा, यानी x आ जाएगा। x निकालना है तो इसको उधर जाके घटाना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना? इसको डायरेक्ट बनाते आप ऐसे इतना लिखते 180 का 15% मतलब 3/20। अब जरा देखिए जो स्टूडेंट इतना बात लिखेगा, एक लाइन इतना समय लगाएगा, यदि 2 सेकंड भी लग रहा तो आप यदि यहां से लिखेंगे तो आपका 2 सेकंड तो जरूर बचेगा ना। एक एक सेकंड एग्जाम के लिए बहुत कीमती होता, याद रखिए। चलिए काट लीजिए, काटने में गंदा मत क्या कीजिए, याद आदत रखिए जब डायरेक्ट कटने वाली बात हो तो गंदा मत करेंगे, डायरेक्ट समझ लेंगे। 5 सते 35, एक बच गया मैंने 72 माइनस, यहाँ काटेंगे 20 नमा 180 9 तिया 27। काहे ले काटेंगे भाई, ऐसे समझ जाएंगे। 5 से चलिए काट ही देते हैं, आप लोग का जो आदत है, लेकिन आप लोग मत काटा कीजिएगा। 9 तिया 27, 72 एकम 72, 9 तिया 27 घटा लीजिए भाई, एक पैसा लेंगे, 12 में से 7 गया हो जाएगा 5, 6 में से 2 गया हो जाएगा 4, यानी 45। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। बोलिए मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जरा बता दीजिए कमेंट्स करके। यदि मजा आ रहा है तब वीडियो को लाइक कमेंट्स और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अधिक से अधिक बच्चे इस वीडियो का लाभ उठा पाए। बच्चे मतलब भाई लोग, हमारे भाई लोग, भाई बंधु। चलाइए 260 का 75% प्लस 320 का 30%, कुछ नहीं फ्रैक्शन का यूज करेंगे। 260 का 75%, जरा बता दीजिए तो 25% का फ्रैक्शन मान 1/4, तो 75 का कितना हो जाएगा 3/4। याद रखते जाइए, नहीं तो आप लोग बीच बीच में प्रैक्टिस कीजिए। जैसे 75% है तो प्रैक्टिस कीजिए कैसे आया, तो 75% हटाएंगे 100 से भाग, 25 तिया 75, 25 चौक 100। जब ऐसे करने लगेंगे तो आपको धीरे धीरे याद होने लगेगा। प्लस है तो प्लस 320 का 30%, 320 का मतलब गुना 30% का फ्रैक्शन मान कितना, तो 3/10। 0 से हो गया 0 खत्म, 4 से ये कटेगा, कितना बार में कटेगा जरा काट दीजिए। 4 छके 24, 4 पचे 20, 65 बार में। 65 को 3 से गुना कीजिए तो कीजिए 195 होगा। टेबल भी बहुत ज्यादा जरूरी है। 32 तिया 96 होगा। 195 प्लस 96, देखिए जोड़ने में भी आपका माइंड शार्प होना चाहिए।
तेज होना चाहिए, शार्प बोल देंगे। देखिए जरा, 5 यदि इसको जोड़ देंगे तो मिल जाएगा 200। सीखिए, 5 यदि इसको दे देंगे हो जाएगा 200, इसमें से 5 घटा देंगे तो हो जाएगा 91। ये ऐसे जोड़ा कीजिए, 291। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। गुना करने का तरीका, जोड़ने का तरीका हम सिखाएंगे, फिर से एक क्लास लाएंगे। ऐसे एक मल्टीप्लिकेशन क्लास दिए हैं, आप लोग नहीं देखें तो जाकर देख लीजिए। 1/3 का कितना प्रतिशत 2/3 है? अब मजा आएगा, तुलना वाली बात कह रहा। अच्छा बोलिए, बोल देगा 20 का, इसको समझ जाएंगे तो वो भी समझ जाएंगे, कितना प्रतिशत 10 है। 20 का कितना प्रतिशत 10 है, कम अधिक की बात नहीं बोला है, तो तुलना कर रहा है डायरेक्ट में। 10 बोल रहा है, किसका, जिसका रहेगा उसको नीचे लिखेंगे और गुना कर देंगे 100। ये तो फ्रैक्शन हो जाएगा, इसको जब गुना करेंगे 100 तो प्रतिशत में बदल जाएगा। काट देंगे 20 पचे 100, 10 पचे 50, यानी 20 का 50% 10 है। उसी प्रकार 1/3 का कितना प्रतिशत 2/3 है। अब देखिए, यदि आप समझ गए होंगे तो यहीं से कर सकते हैं। ये इसका 2 गुना है, 2 गुना मतलब 200%। आधा रहता तो 50%। यहां से फ्रैक्शन का यूज कर सकते हैं, नहीं तो देखिए 1/3 का, तो जिसका है उसको नीचे आएगा 2/3 है, तो 2/3 बटा 1/3 गुना कर देंगे 100 से, हो जाएगा प्रतिशत में चेंज, ये बन जाएगा प्रतिशत। आइए जरा, 3 से 3 खत्म, 2/1 मतलब 2 गुना 100, कितना हो गया 200%। हो गया ना, इजी है, करेंगे तब। आइए जरा नेक्स्ट, 80 मीटर 5 किलोमीटर का कितना प्रतिशत? जब भी कंपेयर करेंगे सेम ये मेजरमेंट रहना चाहिए। जैसे मीटर है, किलोमीटर है, तो मेजरमेंट इसका मीटर में, इसका किस में, किलोमीटर में। या तो दोनों को किलोमीटर में बदल देंगे या दोनों को मीटर में बदल देंगे, फिर बनाएंगे। देखिए जरा, 80 मीटर है तो 80 मीटर 500 किलोमीटर का, कौन 80 मीटर, किसका 500 किलोमीटर का। ये तो भाई साहब मीटर में है, कितना प्रतिशत है, फ्रैक्शन को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं। अब जरा देखिए, 80 बटा 5 किलोमीटर, मीटर में बदलेंगे तो 5000 मीटर होगा। क्यों मेजरमेंट बराबर करते, इसलिए कि मेजरमेंट कट जाए। मीटर से मीटर खत्म। अब देखिए काटिए, 3 0 है ना, 1 2 3, 3 0 1, यहां से 2, 3 0 खत्म। मिला कितना ऊपर 8, नीचे 5। यदि आप होशियार होंगे तब बता रहे हैं। 5 एकम 5 एक बार में लग रहा है ना, बच रहा 3/5। देखिए जरा, इसको डायरेक्ट कैसे लिखें, बिना भाग बिना कुछ किए। भाई साहब ये तो फ्रैक्शन में थोड़ा, ये तो ऑलरेडी परसेंटेज में ही आएगा। किस में आएगा, परसेंटेज में ही आएगा। जो मान आएगा वो परसेंटेज में आएगा, याद रख लीजिए। 5 एकम 5, बचा कितना 3, 5 छक्के 30, 1.6%। जो मान आ रहा है वो प्रतिशत में ही आएगा, ऐसा नहीं कि फ्रैक्शन में आएगा। या प्रतिशत में 100 से गुना करके चेंज कर चुके हैं। ऐसा ना करे कि इसको बाद में प्रतिशत में बदल लीजिए, गलत हो जाएगा। चलिए, या तो आपकी मर्जी थी, ऐसे करते 80/5 किलोमीटर मतलब 5000 मीटर। फ्रैक्शन में पहले तोड़ लें, कोई फायदा नहीं, 100 से गुना करना ही फायदा था। चलिए, समय की बर्बादी। 5 लीटर का 8%, अब कुछ नहीं है। यहाँ देखिए आंसर ml में दिया है, तो इसको भी लेकर चल जाएंगे ml में, याद रखिए। यदि आंसर लीटर में रहता तो लीटर में ही रहने देते।
5 लीटर कहने का मतलब 1 लीटर में 1000 ml होता है, तो 5 लीटर में कितने ml होंगे? तो 5000 ml होंगे। इसका 8% निकालना भाई साहब, 00 से 00 खत्म, 50 अठे 400 ml होगा ना। कितना हो जाएगा? 400 ml। ऑप्शन नंबर कहाँ दिख रहा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर दिख रहा। सब ml में है, यदि लीटर में रहता तो लीटर में ही छोड़ देते कैलकुलेशन करने वक्त। आइए जरा नेक्स्ट, 2.4 को प्रतिशत में बदलने पर क्या आएगा? हम बोले फ्रैक्शन को प्रतिशत में बदलना हो तो 100 से कीजिए गुना। आइए 2.4 ये भी फ्रैक्शन में है, गुना करेंगे 100 से, मिल जाएगा प्रतिशत में। थोड़ा सा ओवर होंगे तो 10 से यहाँ 1.10 आएगा, 10 से 10 खत्म, मतलब 240% डायरेक्ट। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 0.9 और 0.09% के बीच क्या अंतर है? अंतर किस में दिया? प्रतिशत में दिया है कि ऐसे फ्रैक्शन में दिया है? तो आप बोलेंगे सर दशमलव यानी फ्रैक्शन में दिया, प्रतिशत में नहीं दिया है अंतर। भाई साहब जब प्रतिशत में नहीं दिया है तो इसका मतलब प्रतिशत वाला को हटाएंगे, इसको ज्यों का त्यों रहने देंगे। आइए जरा इसको पहले प्रतिशत को हटा दीजिए, 0.9 प्रतिशत है, प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे कितना का 100 से भाग हो जाएगा। 100 से भाग होने का मतलब है दशमलव को बाएं कर लेंगे, कितने अंक? 2 अंक, तो इसको लिखेंगे 0.009 फ्रैक्शन मान हो गया। ये 0.9 का फ्रैक्शन मान हो गया। अंतर पूछा है भाई साहब, अंतर मतलब बड़ा में छोटा को घटाना है। बड़ा ये है कि ये है? आप बताइए तो, आपके नजर में 0.9 बड़ा है कि ये बड़ा है? कौन बड़ा है? तो आप बोलेंगे सर ये बड़ा है, क्योंकि 0 पॉइंट के बाद ही तुलना किया जाता है। पॉइंट के बाद यहाँ 0 है, यहाँ पॉइंट के बाद 9 है, 0 से 9 बड़ा है ना, ऐसे तुलना करते जाते हैं। इसका मतलब जो घटेगा वो कैसे घटेगा? 0.9, यहाँ पॉइंट के बाद 3 अंक है तो 3 0 डाल दीजिए। अब यहाँ पॉइंट के सामने पॉइंट लिखेंगे 009, माइनस कर लीजिए भाई, 10 में से 9 गया, 1 9 में से 0 गया, 9 में से 1 वहाँ पैसा ले ली थी, 8 बच गया था भाई साहब, 891 आएगा कि नहीं आएगा? 0.891, 0.891 आपका ऑप्शन नंबर बी दे रहा है। बताइए मजा आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत है? दिक्कत हम होने ही नहीं देंगे, आप टेंशन फ्री रहे। वैसे लाइन कट चुकी है तो आप लोग टेंशन ना ले लाइन की, आप फिलहाल क्वेश्चन पर ध्यान दे और पढ़ने पर ध्यान दे, फेस पर नहीं, क्वेश्चन पर ध्यान दे। यदि x का 49% बराबर y, तो 50 का y प्रतिशत क्या होगा? मजा आएगा। एक चीज पहले प्रतिशत में जान लीजिए, सीख लीजिए आप प्रूफ के साथ। यदि रहेगा a का b प्रतिशत, इसको क्या लिखेंगे? a का मतलब गुना, b प्रतिशत मतलब 100। टोटल बात कहा जाए तो लिखेंगे गुना करके AB/100। देखते जाइए मजा आएगा। अब इसी बात को एक और बात लिख देते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते उल्टा, इसका ये भी सही होता, b का a प्रतिशत, ये भी राइट हो जाएगा। a का b प्रतिशत बराबर होगा b का 1%, उल्टा भी। कैसे? देखिए, b का मतलब गुना, a प्रतिशत हटेगा तो 100 से भाग, ऊपर ऊपर गुना करेंगे तो मिलेगा AB/100। अब पता चल गया ना, a का b प्रतिशत बराबर होता है b का a प्रतिशत। याद रख लीजिए। किसको याद रखना आपको? इसको याद रखना केवल, a का b प्रतिशत बराबर होता है b का a प्रतिशत के। रट लीजिए, याद रख लीजिए। कैसे होगा नीचे दिखा दिए हैं। यही चीज का यूज यहां करेंगे तो बहुत मजा आएगा। आइए जरा मिटा दे क्या,
भाई साहब मिटा देते हैं। एक्स का 49%, जरा देखिए, एक्स का मतलब गुना 49% बराबर y है। तो बोला 50 का y% क्या होगा? 50 का y%, अच्छा इसको प्रतिशत में बदलेंगे तो 100 से गुना कर सकते हैं ना, तो छोड़िए जरा। 50 का y%, y का मान निकाल लीजिए, तो 49x/100 किसका मान है भाई? y का मान है। अब y का 50, हाँ देखिए यूज क्या करेंगे, 50 का y%, एकदम ध्यान से देखें, यहाँ उसका यूज कर रहे हैं। 50 का y% कहे या इसको y का 50%, बात बराबर है, अभी तुरंत सिखाए थे ना। a का b% या b का a% बराबर होता है, ये दोनों बराबर होंगे ना। तो इसका मतलब इसको लिख सकते हैं y का 50%, इसका 50%। आंसर के हिसाब से 50 का y% नहीं निकाल के y का 50% निकालेंगे। इसका 50% मतलब इसका आधा, 49x/100 का आधा करेंगे तो हो जाएगा आंसर 49/200x। अच्छा ये प्रतिशत में ही दिया है, किस में दिया? प्रतिशत में। चलिए मजा आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्रतिशत में जब दिया है तो क्या करेंगे, प्रतिशत में ही रहने देंगे। आइए, इतना जरूरी भी नहीं था। x का 49% मतलब 49% ऑफ x, जो भी लिखिए, या x गुने 49% रहने दीजिए, बराबर y है। y का 50%, y का 50 का y% बराबर होता है y का 50% मतलब इसका आधा। इसका आधा करेंगे डायरेक्ट आंसर आएगा। 49 का आधा होता है 24.5, यानी x का हो गया 24.5 आंसर। x का 24.5 आंसर हो जाएगा किसका? इसका आधा के मतलब y का 50% या 50 का y%, एक ही बात है ना। आपका जहां ऑप्शन दिखे वहां 24.5 ऑफ x, 24.5 ऑफ x, ऑप्शन नंबर ए। बताइए कुछ था क्या? मजा आया ना? यूज करेंगे तब, कॉमन साइंस का। आगे देखिए करवाते हैं। यदि y का x% 150 और z का y% 300, तो x और z में क्या संबंध है? भाई साहब x और z में संबंध खोजना है। x% y का x% कितना है? 150 है। y का मतलब गुना तनी xy/100 बराबर कितना है? 150। z का y%, देखिए जरा, z का y% मतलब ZY/100 बराबर 300। यहां से रिलेशन बनाना x और z का, मतलब y को हटाना है। बताइए कैसे हटाएंगे? आपके पास वो दो आइडिया है। यहां भी x का y% बोल सकते थे, वहां भी z का y% बोल सकते थे। फिलहाल हम ऐसे बता देंगे एकदम इजी वे में। y को हटाना है तो कंपेयर करेंगे, y को केवल यहां रखेंगे। करेंगे क्या? 150/00 ये हो गया। यहां से y निकालिए, 300/00/z। भाई साहब दोनों साइड y बराबर है तो दोनों को बराबर कर देंगे, काम हो जाएगा। ये तरीका है। हम जो बताए कुछ यूनिक है, अलग है, एकदम बच्चों वाली मेथड। देखिए इससे 2 बार में कटेगा, 15 दूना 30,000 है ना,
2 बार में। हमें चाहिए z और x और z का अनुपात। x उधर भेज देंगे तो 1/1 ऊपर है, 2 इधर आ जाएगा, x उधर ऊपर हो जाएगा, भाग में है तो यहाँ z नीचे है, यानी 1:2। ऐसे है नहीं है तो लिख सकते z एकम z, z बराबर 2 एकम 2x। तब गुना कोनी यहीं गुना कर दिए, z एकम z बराबर 2 एकम 2x। कहाँ मिल रहा है z बराबर 2x? ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसे ऐसे भी बना सकते थे उल्टा करके। यहाँ क्या करते, x का y प्रतिशत 150, यहाँ भी z का y प्रतिशत 300, दोनों में y प्रतिशत था ना। देखिए x का y प्रतिशत 150 का 2 गुना है, मतलब z जो है x का 2 गुना होगा। फटाक से कर सकते थे एकदम 1 सेकंड के अंदर। चलिए अब कुछ अलग क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं, देखते जाइए। एक विद्यार्थी किसी संख्या को 7/4 के स्थान पर 3/5 से गुना करता है, प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। कोई स्टूडेंट था, उसको बताया गया कि भाई साहब आप एक संख्या को 7/4 से गुना कीजिए। कोई संख्या है, उसको बोला गया कि भाई साहब आप जो है 7/4 से गुना कीजिए, लेकिन उसने गलती से क्या किया, गुना कर दिया 3/5 से। 3/5 से जरा देखिए तो, ये गुना करने बोला गया था सही में, उसने गलती से गुना किया है, ये त्रुटि। मान लेते हैं x भी मान के बना सकते हैं या कोई संख्या, कंपेयर में कुछ भी मान सकते हैं। याद रखिए हम कंपेयर कर रहे हैं ना, तो क्या करेंगे, ऐसा चीज मानेंगे या ऐसी संख्या मानेंगे जो नीचे वाली 4 और 5 दोनों से कट जाए, ताकि मान फ्रैक्शन में नहीं आके पूर्णांक में आ जाए। 4 और 5 का एलसीएम 20 होता है। कितना होता है? 4 और 5 का एलसीएम 20 होता है। 4 और 5 का एलसीएम 20 होता है, तो मान लेते कोई संख्या 20 था, गुना करने बोला 7/4 से, तो कितना होना चाहिए मान? 4×5 20, 7×5 35। आइए जरा गुना कीजिए, 4×5 20, 5 बार में कटेगा, 5×7 35। लेकिन उसका मान आंसर कितना आया जरा देखिए तो, 5×4 20, 4×3 12 आ गया। मतलब लाना था आंसर सही में 35 35 और लाया कितना? 12 लाया। कितना प्रतिशत त्रुटि हुआ भाई साहब, जरा देखिए तो कितना प्रतिशत त्रुटि है। कितना त्रुटि है? तो 23 कम लाया है। तो 23 कम लाया है, किससे त्रुटि? इसी से हो रहा ना, ओरिजिनल से त्रुटि लेंगे ना। ओरिजिनल में गुना करना था 7/4, तो त्रुटि इसी से होगा ना। इतना कम लाया त्रुटि में, 23/35 गुना 100 करेंगे। काटिए, 7×5 35, 20×5 100, 23×2 46/7, काटते जाइए, 7×6 के 42, 4 40, 7×5 35, 5/7, 65.5/60% इसका राइट आंसर हो गया। इतने प्रतिशत त्रुटि है। बताइए जरा कोई प्रॉब्लम है? एकदम इजी है ना। आइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति किसी संख्या को 3/5 के स्थान पर 7/4 से गुना कर देता है, परिणाम में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन है, वही काम करना। क्या? उसको गुना करने के लिए बोला गया भाई साहब आप गुना कीजिए एक संख्या को, किससे? 3/5 से। उसने क्या किया? उस संख्या को 3/5 से गुना नहीं करके गुना कर दिया 7/4 से। किससे गुना कर दिया? 7/4 से।
मतलब सही में गुना करना था, ये गलती से गुना किया है, ये याद रखिए। हम जो संख्या मानने आपको सिखाए, मान लिया जाए कोई संख्या होगा जिसको इससे इससे गुना किया, तो हम क्या बोले, नीचे ऊपर कैल्शियम 4, इसका नीचे वाला 5, दोनों का नीचे वाला देखेंगे, हर को देखेंगे क्या है, इसका 4 इसका 5, दोनों का एलसीएम ले लेंगे, हो जाएगा 20। 4 और 5 का एलसीएम 20 हो जाएगा, गुना कीजिए। अपने मन से एक संख्या मान ली है 20। अब देखिए जरा, 5 चौके 20, 4 तिया 12, 4 पचे 20, 5 सत्ते 35। अब की बार अंतर अलग हो गया, सही में 12 लाना था, अब की बार उल्टा 35 लाए। देखिए दोनों का अंतर अलग हो जाएगा भाई साहब। ये तबरी बार 23 बल प्लस अधिक लाया है, तो प्रतिशत परिवर्तन में 23 अधिक लाया, किससे, 12 से। इसका तरीका देखिए, आप 100 से गुना करके भी बना सकते हैं, कुछ अलग सिखाते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 माइनस 1/12, 12 दूना 24, 1 कम 23/12 आ गया ना। अब देखिए 2 को लिखेंगे 200% माइनस 1/12 का मतलब क्या होता है, 12 अट्ठे 96, 4/12 मतलब 8.1/3% हो जाएगा ना। माइनस करने आता है ना, 100 200 में 800 घटाने का मतलब, यदि पूर्णांक वाली संख्या घटा रहे हैं तो एक अधिक घटाएंगे, याद रखिए। एक अधिक मतलब 200 में 9 घटाएंगे तो हो जाएगा 191, और 3 में से घटा दीजिए, बच जाएगा 2/3%। यही घटाने का तरीका है। 191 पूर्णांक 2/3% की प्रतिशत परिवर्तन यानी त्रुटि यानी चेंज है। समझ रहे हैं ना क्या किए, कहाँ से कंपेयर करना पता चल गया ना। सही में गुना करना था, 12 लाना था, लाया 35, तो कितना अधिक, 23 अधिक, किससे, 12 से गुना करके कैलकुलेशन कर लिए। देख लीजिए, आपको लग रहा होगा सर दोनों में तो सेम बात था, लेकिन भाई अंतर यहाँ है, यहाँ 23 कम ला लिया और यहाँ 23 अधिक ला लिया, इसकी अंतर है। आइए जरा नेक्स्ट पर चलते हैं। एक छात्र एक संख्या को 5/3 के स्थान पर 3/5 से गुना कर देता है। सेम क्वेश्चन, अब की बार देखिए वो तामझाम नहीं करना है, चलिए कर ही लीजिए, जब कर ही रहे हैं तो कर लीजिए, सीखना जरूरी है। 5/3 से गुना करना था भाई साहब को, और भाई साहब ने क्या किया जरा देखिए तो, इसने गुना कर दिया 3/5 से, ब्लेंडर मिस कर दिया है। क्या चेंज हुआ तो कैसे दिखाएंगे, तो हम बोले नीचे वाला ये 3 ये 5, दोनों का एलसीएम लेंगे। 3 और 5 का एलसीएम किसका, दोनों के हर का, दोनों के हर का, इस 3 और इस 5 का एलसीएम। 5 और 3 का एलसीएम 15 होता है। क्यों एलसीएम लेते हैं, कि एलसीएम इसलिए लेते हैं कि तब अब देखिए कट जाएगा, मान फ्रैक्शन में नहीं आके पूर्णांक में आएगा, ताकि कंपेयर करना बहुत इजी हो जाए। आइए जरा भाई साहब, 5 तिया 15, 3 बार में कट रहा, तो 3 को 5 से गुना करेंगे तो मिल जाएगा 15। 5 तिया 15 3 बार में लगा, तो 3 को 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3 तिया 9। अच्छा ये गलत है क्या, 3 को 3 से काटेंगे 15 5 बार में, तो 5 गुने 5 25 होता है। ध्यान से देखा करें, 3 को 15 को 3 से काटेंगे तो 3 पचे 15, 5 बार में लगेगा, तो 5 को 5 से गुना करेंगे तो 25 मिलेगा। 15 को 5 से काटेंगे, 5 तिया 15, 3 तिया 9 मिलेगा। सही में लाना था आंसर 25, और गलती से मिस्टेक से उसने ला लिया 9, तो कितने का चेंज हुआ ये देखेंगे। तो कितने का चेंज हुआ, तो 16 कम आया है। भाई साहब कितना कम आया जरा बताइए तो,
16 कम आया है। जितना कम या अधिक है उसको ऊपर, किससे कम, तो 25 से कम, गुना हो जाएगा 100। 25 चौके 100, 16 चौके 64, यानी आंसर जो आएगा वो कितना प्रतिशत है, 64%। त्रुटि चेंज हो गया। कितने परसेंट के परिवर्तन हुआ, तो 64% की परिवर्तन हुआ। एक बार बैटरी देख लेते हैं। चलिए अभी चलेगा, नहीं चलता तो चेंज कर लेते, ना तो बीच में खत्म हो जाने के बाद आपका आवाज प्रॉब्लम हो जाता। चलिए, यदि किसी संख्या में 20 जोड़ा जाए, मजा आएगा, तो वह संख्या अपने आप का 166.2/3% हो जाता है। यदि फ्रैक्शन सीख गए होंगे तब मजा आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। अन्यथा आप लोग बनाए होंगे, यदि कोई संख्या, तो मान लेते कोई संख्या कितना है, x है, x में 20 जोड़ा जाए तो वह संख्या अपने आप का x का इतना प्रतिशत हो जाएगा। फालतू एकदम बकवास करेंगे क्या, वो सीखिए। इसको फ्रैक्शन बदलेंगे तो 166.2/3 है, तो इसको लिखेंगे 100% प्लस 66.2/3%। लिखेंगे नहीं, आप अपने मन में ही समझ लीजिए, हम लिख के आपको समझा रहे हैं, आप लोग मत लिखा कीजिए। 100% का फ्रैक्शन मान 1 होता है, प्लस 66.2/3 का प्रतिशत मान 2/3 होता है। जोड़ेंगे 3 एकम 3, 3 2 5/3। आप लोग इतना डायरेक्ट करने सीख जाइए। इसको लिखना नहीं है तो हम समझा रहे थे, आपको यहां से डायरेक्ट आना है। 100% का 1, 66.2/3% का 2/3 आएगा कितना, 5/3। अब देखिए जरा, मजा आएगा। कोई संख्या 3 था, 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 मिलेगा ना, लेकिन इस 2 का मान, इस 2 का मान, 2 जोड़ रहे हैं तो 5 मिल रहा है, लेकिन 2 का मान क्या बोल रहा है, 20 जोड़ा गया, 2 का मान 20 हो गया। पूछ क्या रहा, मूल संख्या। संख्या क्या है, मूल संख्या है कितना, 3, 2 का मान 20, तो 1 का मान भाई साहब कितना, 10, 3 का मान कितना, तो 30 हो जाएगा। बताइए जरा, कुछ था क्या, एकदम इजी से बन गया ना सेकंडों में। आइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि किसी संख्या में 16 जोड़ा जाए तो वह संख्या अपने आप का 116.2/3% हो जाता है। फिर आपके दिमाग में आना चाहिए, क्या आना चाहिए, भाई साहब 116.2/3% को लिख सकते हैं 100% प्लस 16.2/3%। हम बार बार बोल देगा, आप लोग इतना लिखे नहीं, बस समझ जाए, दिमाग में रखें। 100% का फ्रैक्शन मान 1 होगा ना, प्लस 16.2/3 का फ्रैक्शन मान जरा बता दीजिए तो भाई साहब। तो आप बोलेंगे सर 1/6 होगा, कितना हो जाएगा, 1/6। जोड़िए 6 एकम 6, 6 1 7/6, मतलब ये जो 1/116.2/3 है, इसका फ्रैक्शन मान कितना होता है, 100 से अधिक है, 7/6 होगा। अब जरा आप लोग बता दीजिए, इसमें कितना जोड़ रहे हैं, तो +1 कर रहे हैं, लेकिन भाई साहब क्वेश्चन में कहा है क्या, 16 जोड़ रहे हैं, तो +1 का मान 16 हो गया, तो संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब नीचे वाली 6 की मान पूछ रहा, 16 6 कितना होगा, 96 हो गया आंसर। कुछ था क्या, पढ़िए। यदि किसी संख्या में 16 जोड़ा जाए तो वह संख्या अपने आप का इतना प्रतिशत हो जाता, मतलब संख्या 6 था, संख्या बन जा रहा 7, एक बढ़ रहा, कैसे, जब 16 को जोड़ रहे हैं तब। 1 का मान 16, तो नीचे वाली संख्या मूल संख्या होती है, नीचे मतलब 6 का मान 16 6 के 96 हो गया ना, राइट आंसर। देख लीजिए, कहीं आपको कोई प्रॉब्लम है क्या। इसको तो बोर्ड एग्जाम में नहीं लिखना, इसको बस समझना है, इसको एग्जाम में नहीं लिखना, एग्जाम में बस इतना करना था। आइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पर फिर से देखिए।
यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तो वह संख्या अपने आप कितना प्रतिशत हो जाता? फिर वही बात, 137.1/2 है। 137.1/2 को लिख सकते हैं 100% प्लस 37.1/2%। यदि आप थोड़ा सा दिमाग को एडजस्टिंग करते होंगे तो आपको पता होना चाहिए 100% का तो मान तो सबको याद है एक, मतलब 37.1/3% को याद रखना। 25 का 1.5 गुना होता है, 25 का 1.5 गुना, 1.5 गुना, तो 25% का मान 1/4 का 1.5 कर सकते हैं। नहीं तो आप क्या करें, 12.5% का मान होता है 1/8। देखिए जरा, 12.5% मतलब 12.1/2% का फ्रैक्शन मान 1/8, इतना याद होगा ना। इसका 3 गुना कीजिए, 12×3 = 36। देखिए 3 गुना 12×3 = 36 हो जाता, प्लस में इसको 3 से गुना करेंगे तो 3/2। एक बार में भाग लगेगा जहाँ जुट जाएगा, एक बार में लगेगा तो यहाँ जुटेगा 37.1/2 हो जाएगा। आप किसी भी प्रकार से करके देख लें। इसका मान यदि 3 से यहाँ गुना हुआ तो 3 से यहाँ भी गुना होगा, 3/8। इसको याद रखना होगा, ये नहीं कि हमसे सीखना। मेरा काम है कि अगल बगल आजू बाजू करके समझा देना। याद रखिए 37.5% का फ्रैक्शन मान 3/8 होता है। 8 कम 8 3 11/8 कोई संख्या अपने से कितना अधिक हो रहा भाई साहब? 3 अधिक हो रहा। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि इसमें जोड़ा गया था 3 नहीं 21। 3 का मान यदि 21 है तो 1 का मान कितना? तो 7। भाई साहब संख्या पूछ रहा है, मतलब नीचे वाली 8 की मान पूछ रहा है। 8 सते कितना? 56। संख्या क्या है? 56 है। हो गया ना? है ना बहुत इजी, मजेदार। आइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए और मजा आने वाला है। आयत की लंबाई 37% बढ़ा दी जाए तथा चौड़ाई 20% कम कर दी जाए तो क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन बता दीजिए। सबसे पहले आपको याद रखना पड़ेगा ही। क्या याद रखना पड़ेगा जरा बताइए तो? समझ में आ गया होगा कि फ्रैक्शन याद रखना पड़ेगा। 37.5% का फ्रैक्शन मान होता है, अभी जस्ट सेकंड बताए थे, 3/8। अब नहीं बताएंगे। 20% का फ्रैक्शन मान याद रखेंगे, 1/5 होता है। अब जरा आइए क्वेश्चन पर। लंबाई में क्या हो रहा भाई साहब जरा बताइए तो? आयत की लंबाई इतना प्रतिशत बढ़ा दी गई। बढ़ाने का मतलब जुट गया, 8 से 3 बढ़ गया। मतलब लंबाई यदि पहले 8 था तो अब 3 बढ़ के हो गया कितना? 11। देखते जाइएगा। चौड़ाई 20% कम कर दिया गया। कम मतलब घट गया, 5 से 1 की कमी। चौड़ाई यदि पहले 5 था तो अब 1 की कमी, मतलब हो गया 4। तो पूछ रहा कि क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। जरा आप लोग बताइए तो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? यहां थोड़ा सा कॉर्नर पर लिखते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है L गुने B, आपको पता है ना। लंबाई गुना चौड़ाई होता है आयत का क्षेत्रफल। आयत की बात है तो नहीं लिखे, एरिया समझ लीजिए, L गुना B। भाई साहब एरिया आयत का क्षेत्रफल L गुना B तो 8×5 = 40 रेशियो 11×4 = 44। बोल रहा कि क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। कितने प्रतिशत परिवर्तन? पहले 40 था, बाद में कितना हुआ? 44। 4 का परिवर्तन हुआ है। कितने? 4 का। आइए प्रतिशत परिवर्तन निकाल देते हैं।
कितने परिवर्तन, तो 4 का, किस पर, 40 से 4 बढ़ गया है, 40 पर, जिससे तुलना करते हैं उसको नीचे गुना करेंगे 100 से। 4 पहले 0 से 0 खत्म, 4 से 4 खत्म, कितने प्रतिशत परिवर्तन, तो बोलेंगे भाई साहब 10% परिवर्तन हो। बताइए कोई दिक्कत है? मजा आया ना? बहुत इजी है, कितना है, बहुत इजी है। आइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पर, कुछ नहीं करना था, जैसे जैसे बोला गया वैसे वैसे करते गए। किसी वर्ग की भुजाएं 40% बढ़ा दी जाए, जरा देखिए 40% का फ्रैक्शन मान बताइए तो। 40% का फ्रैक्शन मान होता है 2/5। कितना होता है? 2/5। अब जरा बताइए, इतना प्रतिशत बढ़ गया मतलब 5 में 2 की वृद्धि हो गया, 7 हो गया ना। वर्ग की भुजा को मान लेते ए मान लिए, वर्ग की भुजा यदि पहले 5 था, अब 2 बढ़ गया हो, कितना गया भाई साहब? 7 हो गया। तो एरिया कितना हो जाएगा? वर्ग का एरिया, वर्ग का एरिया होता है भुजा का स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। यानी ए दिया है तो ए का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना? 25, 7 का स्क्वायर कितना? 49। भाई साहब बोला क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन, क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन हो रहा है? तो 24 की वृद्धि हो रहा है। कब? जब भुजा को 40% बढ़ा रहे हैं, 24 की वृद्धि हो रहा है। कितने प्रतिशत परिवर्तन? तो 24 परिवर्तन हो रहा है किस पर? 25 पर। 25 होगा नीचे, गुना कर देंगे 100 से। 25 से कम 25, 25 चौके 100, 24 चौके कितना होगा? 96% की प्रतिशत परिवर्तन हुआ। बताइए कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना? आइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़िए। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 25% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन बता दीजिए। देखिए जरा 25% का फ्रैक्शन मान पहले बता दीजिए तो कितना हो रहा है? 25% का फ्रैक्शन मान आप बोलेंगे सर 1/4 हो रहा है। अच्छा बढ़ा दिया कि घटा दिया गया? बढ़ा दिया, बढ़ेगा तो प्लस, घटेगा तो माइनस, मतलब 4 से 1 की वृद्धि हो गया। देखते जाइए, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या, ये त्रिज्या कितना बढ़ गया भाई साहब? त्रिज्या बढ़ गया 4 से 1 की वृद्धि, मतलब पहले त्रिज्या यदि 4 था तो अब त्रिज्या हो गया 5। कोई दिक्कत? तो उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन बताइए। किसके क्षेत्रफल? वृत्त। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। देखिए आर का मान यदि 4 है तो 4 का स्क्वायर 16 पाई। ये पाई में अभी की बार बताते, अगली बार नहीं बताएंगे। 16 पाई अनुपात 5, आर का मान 5 रखेंगे तो 25 पाई हो जाएगा। एक बात याद रख लीजिए, अगली बार से जब भी कांस्टेंट टर्म मिलेगा जिसका कोई यूज नहीं, तो रेशियो में वो कट जाता है, इसलिए उसका कोई लिखावट या बनावट कुछ नहीं रखेंगे, समझ जाएंगे वो है ही नहीं, भूल जाएंगे उसको। देखिए कितने परिवर्तन, तो 9 पाई की परिवर्तन। देखिए पाई कट जाएगा, इसलिए अब की बार बता रहे, अगली बार से नहीं बताएंगे। अगली बार से जो कांस्टेंट टर्म होगा वो छोड़ देंगे, यानी जो नो चेंज करने वाली बात है। 9 पाई की परिवर्तन हो रहा है किस पर? तो आप बोलेंगे 16 पाई पर। गुना किस पर करना है? 100 से करना है। भाई साहब पाई से पाई खत्म। अच्छा 1/16 का मान कितना होता है जरा बताइए तो? 16 6 पूर्णांक 1/4, तो 6 पूर्णांक 1/4 को 9 से गुना करेंगे तो 9 छाके 54, 256 पूर्णांक 1/4 के समथिंग आएगा। तो 9 एकम 900, देखिए आ जाएगा। चलिए पहले काट लीजिए, 4 चौके 16, 56 पूर्णांक 1/4 आएगा, 25
चौके 100, 25 नमा कितना 225 बटा 4 प्रतिशत में बनेगा। 5 चौके 20, 6 चौके 24, एक बचा, देखिए बोले थे ना 56.1/4 प्रतिशत आएगा। इतने प्रतिशत परिवर्तन चेंज हुआ। किसका एरिया चेंज हुआ? वृत्त का। कब? जब त्रिज्या को 25% बढ़ा दिया गया तब। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना। आइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि किसी लंब वृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या 40% बढ़ा दी गई। आइए सबसे पहले फ्रैक्शन लिखते हैं। 40% का फ्रैक्शन मान 2/5 होता है और 37.5 पूर्णांक यानी 37.5% का फ्रैक्शन मान 3/8 होता है। याद रख लीजिए। अब ये क्वेश्चन जो कह रहा करते जाइए। एक लंबवृत्तीय बेलन की आधार की त्रिज्या 40% क्या हो रहा है? बढ़ रहा है कि घट रहा है? तो आप बोलेंगे बढ़ रहा। बढ़ रहा मतलब 5 में 2 की वृद्धि, बढ़ जाए तो प्लस, तो 5 में 2 की वृद्धि मतलब कोई त्रिज्या 5 से हो गया 2 वृद्धि हो के कितना 7। आगे पढ़िए जरा। ऊंचाई में 37.5% की घटोतरी हुई, मतलब घट गई। घटने का मतलब क्या हुआ? माइनस। 8 में से 3 हो गया माइनस। यदि त्रिज्या पहले 8 था तो अब 3 घट के हो कितना गया? 5। तो आयतन में परिवर्तन बताइए। वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता क्या है? इतना लिखेंगे ना, याद रख लीजिए। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, बेलन का आयतन होता पाई आर स्क्वायर एच। याद रख लीजिए। वॉल्यूम किसका? बेलन का आयतन, क्योंकि आयतन में प्रतिशत परिवर्तन बताना है, एरिया में नहीं बताना है। आयतन बताना था, हम बोले पाई कांस्टेंट है, छोड़ देंगे। आर का स्क्वायर माना 25 गुना एच, 25 8 कितना हो जाएगा भाई साहब? 200। फिर आर का स्क्वायर यानी 749 गुने एच, इसका स्क्वायर गुना 5। देखिए आर का स्क्वायर 7 का स्क्वायर गुना एच मतलब 5, 749 49 गुना 5 करेंगे तो कितना होगा? 245। आयतन में प्रतिशत परिवर्तन बताए कितना परिवर्तन हो रहा? तो भाई बोलेंगे 45 का परिवर्तन। 45 बढ़ जा रहा। छोटा सा नन्हा सा बालक भी बता देगा कंपेयर में। यदि 100 से कंपेयर होता है जितना वही रहेगा, 200 से है मतलब आधा हो जाएगा। 200 मतलब 22.5%। कितना कितना बढ़ोतरी या घटोतरी हो रहा? कितना बढ़ रहा? कम परिवर्तन कितना हो रहा? 45 का। किस पर? 200 पर। गुना कितना करेंगे? 100 से, हो गया प्रतिशत में। 00 खत्म, मतलब कितना गया? 22.5%। राइट आंसर, परिवर्तन हो गया। कुछ था क्या? एकदम इजी है ना? बहुत मजा दे रहा कि नहीं दे रहा? आइए जरा नेक्स्ट पर। कुछ नहीं करना था, इस टाइप के क्वेश्चन होते ही हैं बहुत इजी, बहुत कमाल के। एक बार आप लोग ध्यान से देखा कीजिए। पाई को क्या किया? डिस्कनेक्ट कर दिए, क्योंकि पाई से पाई कंपेयर होके कट ही जा रहा था। इससे पहले हम बता रखे थे, देखिए जरा। पाई से पाई यहाँ आके कट जाता, तो इसलिए पाई कांस्टेंट टर्म को नहीं यूज करेंगे, सीधा आगे बढ़ते जाएंगे। आइए जरा एक और मजेदार क्वेश्चन। एक आदमी प्रत्येक माह अपनी वेतन का एक निश्चित भाग बचाता है। आदमी कुछ बचाता है, बोला ताकि 1 साल में वह एक कार खरीद सके। जितना भी बचाता है उससे वह 1 साल में एक कार खरीद पाएगा। तो ज्ञात करें कि उसे अपने बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए कि उसकी कार 9 महीने में खरीदी जा सके। भाई साहब उसका टारगेट था कि 1 साल में खरीदेंगे एक कार।
मान लीजिए उसका नहीं किसी औरे का समझ लीजिए, उसका टारगेट वक्त तुम 1 साल में खरीदेगा तो हम 9 महीना में खरीद लेंगे। तो बोला उससे दोनों यदि सेम कमा रहा हो, तो अब अलग अलग आदमी का कंपेयर किए इसीलिए सेम कमाने वाली बात बोले। यहाँ बात क्वेश्चन में एक ही आदमी की है, तो समझने की कोशिश किया कीजिए, एग्जाम्पल पर केवल फोकस किया कीजिए। तो अब उसका दोनों का सेम इनकम है, तो बोल रहा कितने प्रतिशत वो अधिक बचत करेगा। तो पहले देखिए तो बचत करना कितना पड़ेगा। इसको खरीदना है भाई साहब को 12 साल में, 20 ईयर नहीं 12 मंथ। इसको खरीदना 9 मंथ में। अच्छा, कार की कीमत हम कुछ मान सकते हैं ना, ऐसा करते हैं कार की कीमत कुछ मान लेंगे। इसको 12 महीने में खरीदना, इसको 9 महीने में खरीदना है। बचत के लिए कार की कीमत कुछ मान लेंगे, मान लीजिए 36 यूनिट कार की कीमत है। यदि 36 यूनिट कार की कीमत है, 12 महीने में 36 बचा रहा है, इसका मतलब प्रत्येक महीने इसने 4 बचा रहा, 3 बचा रहा, 12 या 36 होता है ना। प्रत्येक महीना ये बेचारा 3 यूनिट बचा रहा, इसने क्या क्या प्रत्येक महीना 4 यूनिट बचाना स्टार्ट कर दिया। दोनों एक ही आदमी है, तो समझ लीजिए पहले वो 3 यूनिट बचाना था, अगर 9 महीना में खरीदना तो हर महीना उसको बचाना होगा 4 यूनिट। तो कितने यूनिट अधिक बचाना होगा, वृद्धि की बात है। तो 1 यूनिट अधिक किस पर, 3 पर, गुना क्या करेंगे 100 से, यानी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करना पड़ेगा। तो 1/3 का फ्रैक्शन मान होता है 33.1/3%। करके देख लीजिए इतने प्रतिशत। इसको इससे भी बना सकते हैं, सेकेंड मेथड बताते हैं और मजा देगा। इसको समझ गए तो इसको मिटाते हैं और सेकेंड बताते हैं। इसे 3-4 नियम से बनेगा, फिलहाल सेकेंड देख लीजिए आपके अथी के लिए बताते। कोई आदमी 12 महीना में कोई कार खरीदना चाहता है, अब खरीदना चाह रहा है 9 महीने में। कार की कीमत उल्टा से गुना करेंगे, 9/12 हो जाएगा, ताकि 12 नमा 108 रुपया कार की दाम हो गया, 108 रुपया यहाँ कार की दाम हुआ। यानी प्रत्येक महीना यदि 9 रुपया बचा रहा, ये 12 मंथ में कार खरीदना चाह रहा था, अब खरीदना 9 मंथ में, ये प्रति मंथ 9 रुपया बचा रहा प्रति मंथ, ये प्रति मंथ 12 रुपया बचा रहा। रुपया प्रति मंथ दे दीजिए। अब देखिए 9 से 12 कितने वृद्धि होना पड़ेगा, 3 का, किस पर 9 पर, गुना किस पर 100 पर, कर लीजिए 3 तिया 9 यानी 33.1/3%। अब बनाने का कई रास्ता है, एक नहीं 2 4 5 10 रास्ते हैं। मैथ के क्वेश्चन है, किसी भी प्रकार से बना सकते हैं। सबसे इजी और मजेदार ये नियम है, इसलिए इसको बनाए, सबसे आसान लग रहा होगा। आइए जरा एक और मजेदार क्वेश्चन। अच्छा ये क्वेश्चन बता रखे हैं, टेंशन ना ले, फ्री रहें, पहले ही बता रखे, दोबारा टाइपिंग हो गया है। इस पर आ जाइए। आइए जरा देखिए, चीनी का दाम 16.2/3% बढ़ जाता है। बोला तथा परिवार की खपत 20% कम हो जाती है, कुल खर्च में प्रतिशत परिवर्तन बता दीजिए। आएगा मजा, जरूर आएगा। अच्छा बोलिए चीनी की कीमत, पहले प्रतिशत को तो फ्रैक्शन में लिखिए, क्योंकि मेन मजा तो तब आएगा जब प्रतिशत को फ्रैक्शन में लिखेंगे तब। 16.2/3% है, इसका फ्रैक्शन मान होता कितना है भाई साहब, 1/6 होता है। 20% है तो इसका फ्रैक्शन मान होगा 1/5। अब बनाने की कोशिश कीजिए, फिर मजा आएगा। चीनी की दाम इतना प्रतिशत बढ़ा और इतना प्रतिशत कम, इसमें कम की बात है, इसमें वृद्धि की बात है। वृद्धि मतलब प्लस, कम मतलब माइनस। चीनी का दाम इतना, मतलब चीनी का दाम मान लिया जाए 6 रुपया प्रति केजी चीनी था, अब घट गया, 1 की कमी मतलब अब हो गया 5 रुपया प्रति केजी। रेशियो में है, किस में है, रेशियो में है।
चलिए रेशियो को दूसरा कलर से लिखते हैं, मजा आएगा, देखने में मजा आएगा, समझने में मजा आएगा। 6 रुपया प्रति केजी चीनी था, 5 रुपया प्रति केजी हो गया, कम हो गया ना। अब देखिए खर्चा, खपत में पहले 5 केजी चीनी खाता था, अरे भाई साहब वृद्धि हुआ ना, तो 6 में 1 की वृद्धि, मतलब अब 7 रुपया प्रति केजी हो रहा है, ध्यान से रखिएगा। 6 रुपया प्रति केजी चीनी अब 7 रुपया प्रति केजी हो, वृद्धि हो रहा है, यहाँ कमी हो रहा है। खपत में पहले खपत कर रहा था 5 केजी, अब भाई साहब खपत कितने करने लगा जरा बताइए तो। खपत में कमी किया, कितने का, 1 का, 5 में 1 की कमी, मतलब 4 केजी अब खपत हो रहा। देखिए खर्चा में परिवर्तन क्या होगा जरा बता दीजिए, आप ही लोग बताइए। हम बोले 6 रुपया प्रति केजी 5 केजी खरीदेंगे तो 30 रुपया खर्चा होगा, जाहिर सी बात है। यहां देखिए 7 रुपया प्रति केजी 4 केजी खरीदेंगे तो 28 रुपया खर्चा होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा। बोला कुल खर्च में प्रतिशत परिवर्तन बता दीजिए भाई लोग, आप ही में से कोई बता दीजिए ना, कितना परिवर्तन हो रहा, तो 2 रुपया की कमी हो रहा, परिवर्तन कितना, 2 रुपया की। बस यहाँ वही काम करेंगे, जितना परिवर्तन उसको ऊपर जिससे कंपेयर कर रहे, 30 से पहले 30 रुपया खर्चा होता तो अब 28 होना, 2 कमी, तो 30 से कंपेयर मतलब 30 से भागा गुना 100% में बदल गया। ये फ्रैक्शन है, 100 से गुना के प्रतिशत में आ गया। 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म, 10 दूना 20/3, इसको तोड़ेंगे तो 6.2/3% इसका राइट आंसर हो जाएगा। काटते 1/15, 1/15 का डायरेक्ट फ्रैक्शन मान लिख देते हैं। 2 से काटते 2 को 30 से, तो 1/15, 1/15 गुना 100 कहने का मतलब, या 1/15 फ्रैक्शन कहने का मतलब 6.2/3%। बताइए कहीं दिक्कत है क्या? थोड़ा सा हट जाते हैं, आपको दिखाते हैं, देख लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। सिनेमा हॉल की टिकट की बिक्री इतना प्रतिशत बढ़ जाती है तथा मूल्य इतना प्रतिशत बढ़ जाता है, तो कुल आमदनी में परिवर्तन बता दीजिए। आइए जरा, बिक्री में 57.1/7, मजा आने वाली बात है, बहुत ही मजा आएगा, एकदम रिलैक्स रहिए। %57.1/7 का फ्रैक्शन मान क्या होता है, हमसे सीखिए। 14 चौके 56, इसका मतलब इसका फ्रैक्शन मान 4/7। ये सब मेरे पास टेक्निक है, आपको भी सिखाएंगे, टेंशन ना ले। फिलहाल आप लोग ध्यान रखें, 1/7 मतलब 14 हो रहा, 14 चौके 56, 4 गुना के बराबर है, मतलब 4/7 होगा। जब थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे 2-4 बार, तब पता चल जाएगा कि 57.1/7% का मान 4/7 एग्जैक्ट है। आइए जरा, दूसरा फ्रैक्शन 16.2/3 है। 16 छके 96, मतलब 1/6। डायरेक्ट क्या लिखेंगे, फ्रैक्शन 1/6। ये सब तरीका है लिखने का। अब देखिए दोनों में वृद्धि हो रही है, प्लस 7 में 4 की वृद्धि, 6 में 1 की वृद्धि। सिनेमा हॉल की टिकट की बिक्री इतना प्रतिशत बढ़ जाती है, तो बढ़ा दीजिए जरा। सिनेमा हॉल की टिकट की वृद्धि, अच्छा प्रति टिकट, पहले 7 टिकट बिक रहा था, बिक्री सेल बोल सकते हैं। पहले 7 टिकट बिक रहा था, तो अब 4 ज्यादा बिकने लगा, हो गया 11। 7 से 4 अधिक बिकने लगा ना, अब 7 + 4 11 बिकने लगा। पहले 7 बिक रहा था, अब 4 अधिक 11 बिकने लगा, सेल। उसके बाद बोला मूल्य, मूल्य वैल्यू बोल सकते हैं, या मूल्य बोलिए प्राइस बोल सकते हैं। प्राइस में देखिए तो पहले 6 रुपया टिकट का दाम था, अब 1 रुपया बढ़ गया,
अब उस टिकट का कीमत 1 रुपया बढ़ा के कीमत बढ़ा के कर दिया 7 रुपया प्रति टिकट। ये सेल है, ये प्रति टिकट है। थोड़ा सा इसको लिखने का नजरिया चेंज कर लेते हैं। 6 रुपया प्रति टिकट अब हो गया 1 रुपया बढ़ के 7 रुपया प्रति टिकट। ये सेल 7 टिकट बिक रहा था और 11 टिकट है। तो टोटल खर्चा देखिए 7 के 42, 7 टिकट है, ये 11 टिकट है, 7 टिकट 6 रुपया प्रति टिकट की दर से, तो 7 के 42 रुपया होगा ना। यहां देखिए 11 सत्ते 77 रुपया हो रहा है। कैसे हुआ 77? 11 रुपया, 11 टिकट बिका 7 रुपया प्रति टिकट की दर से, तो कितना रुपया बनेगा? 77 रुपया बनेगा। आमदनी में प्रतिशत परिवर्तन निकालना हो तो देखिए कितना परिवर्तन हो रहा है। तो आप बोलेंगे सर 25 का परिवर्तन हो रहा। किसका हो रहा? 25 का। 25 बढ़ रहा, 42 प्लस 25 77, 40 20 60 और 35 का हो रहा है क्या भाई साहब? 35 का हो रहा। 40 30 70 35 का हो रहा। कितना का हो रहा? 35 का हो रहा। 40 30 60 40 30 70 5 75 एकदम ठीक है, 35 का हो रहा। प्रतिशत जब परिवर्तन 35 का हो रहा है, प्रतिशत निकालना जितना परिवर्तन उसको ऊपर लिखते हैं, नीचे क्या करते भाई साहब? जिससे कंपेयर 42 रुपया पहले कमा रहे थे, कंपेयर इसी से हो रहा है ना। अब कमाने लगे 77 रुपया, गुना कर देंगे 100 से, प्रतिशत में चेंज हो गया। 7 पचे 35, 7 के 42। तरीका सीखिए। 1/6 16%, 16.2/3%। 5/6 16 पचे 80, 83.1/3%। आप लोग निकाल के देख लीजिए, 83.1/3% हो जाएगा। देखिए बता देते थोड़ा सा। देखिए रुक जाइए। 1/6 का मतलब होता है 16.2/3%। देखते जाइए, आप लोग को थोड़ा सिखा रहे हैं। इसका कितना गुना है भाई साहब? 5/6। इसका 5 गुना 5/6। तो इसको भी क्या करेंगे? 5 16 पचे 80 पूर्णांक 5 गुना 10/3। देखिए 3 बार में लग रहा है, 3 इसमें जुड़ जाएगा, तो 80 3 83, 3 3 9 1 बच रहा, तो 1/3। ये लिखने का तरीका है। अब समझ गए ना? अब मजा आ रहा होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए पढ़िए जरा क्वेश्चन। एक ट्रेन में उतने ही डिब्बे हैं। देखिए परसेंटेज यानी अर्थमेटिक का जितने भी क्वेश्चन होंगे उस पर लैंग्वेज पर आपका कमांड बहुत अधिक होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को समझकर आसानी से और अच्छी तरीका से बना सकते हैं। एक ट्रेन में उतने ही डिब्बे हैं जितनी की प्रत्येक डिब्बे में सीट। एक ट्रेन में उतने डिब्बे हैं जितनी की प्रत्येक डब्बे में सीट। मान लिया जब सीट यदि x होगा तो डब्बा भी कितना होगा? x। यानी एक डिब्बे में यदि x सीट होगा तो पूरे डब्बा की संख्या भी x होगा। बोल रहा है कि जितने प्रत्येक डब्बे में सीट है उतने ही ट्रेन में बॉगी है। एक डब्बे में 25 व्यक्ति है। एक डब्बे में कितने व्यक्ति है भाई साहब? 25 व्यक्ति है, जो उसकी क्षमता के 71.3/7% है। मतलब डब्बे में जो सीट है उसका 71.3/7% ये है 25। और मजा आएगा, देखिए जरा। अधिकतम यात्रियों की संख्या ज्ञात करें यदि 20% स्थान हमेशा रिक्त रहे। टोटल निकाल लेंगे यात्रियों की संख्या, उसका 20% हटा देंगे। आइए जरा क्वेश्चन यदि पढ़ने में समझ गए होंगे तब मजा आएगा। देखिए 71.3/7% का फ्रैक्शन मान हमसे सीखिए ना। 1/7 यानी 14, 1/7 यानी 14।
14 होता है ना, 14 सत्ते 98, ठीक है। 14 चौके 56, 14 पच्चे 70, 14.2/7% का 1/7 होता है ना, 7 14 सत्ते 98, ठीक है। यदि इसको 5 से गुना करेंगे, एकदम राइट है, 5/7 हो जाएगा इसका फ्रैक्शन। कितना होगा? 5/7, क्योंकि आप भी सीख लीजिए 14.2/7% का होता है 1/7। इसका 5 गुना ये होगा, इसका 5 गुना ये है। 14 पच्चे 70, 5 दूना 10, एक बार में लगाएंगे तो 7 कम 7 3 बच जाएगा, तो एक इधर जुट जाएगा, 3/7, एकदम राइट है। आप लोग भी इस तरीका से सीखा करें। 20% स्थान खाली तो इसका सीख ही गए हैं, अब ज्यादा बार बताने की जरूरत। 20% का फ्रैक्शन मान 1/5। आइए जरा, कुछ नहीं करना है। 7 उसका पावर था, 7 पावर था, उसमें 5 भरा हुआ है, बाकी खाली। यानी कहता है टोटल का 7 का 5 यानी 71%, मतलब हुआ 7 में से 5 भरा हुआ है। अब 25 व्यक्ति है, तो यानी 5 का मान 25, तो 7 का मान कितना, टोटल कितना 35। यानी एक बॉगी में कितने सीट है? 35। तो बॉगी की संख्या कितना होगा भाई साहब? 35 ही होगा। बोला जितने सीट बॉगी में है उतने बॉगी भी लगा हुआ है। तो एक बॉगी का 71.3/7% 25 है, मतलब 7 में से 5 भाग उसका 25 है, तो 7 भाग कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। टोटल 35 भाग है, तो टोटल यात्री की संख्या निकालना है। टोटल यात्री, पहले टोटल सीट निकालेंगे, तो 35 गुना 35, ये टोटल सीट है। एक बोगी में 35 सीट, तो 35 बोगी में कितना? तो 35 गुना 35। उसमें से 20% स्थान रिक्त है, मतलब 5 में से 1 भाग रिक्त है, तो भरा कितना हुआ? 4/5 भाग है, 1 रिक्त है, तो यही आपका आंसर होगा। यात्रियों की संख्या 7 से कट जाएगा, तो 7 चौके 28, या ऐसे 35 चौके 140, 35 चौके 140, 14 सत्ते 98, 980 हो जा रहा है। 35 चौके 140, 14 सत्ते 98, एकदम राइट आंसर। 980 इसका राइट आंसर हो गया। बताइए जरा, कुछ था क्या? पढ़िए, समझ में आ जाएगा। बोले एक ट्रेन में उतने डब्बे जितने की प्रत्येक डब्बे में सीट, उतने डब्बे जितने प्रत्येक डब्बे में सीट। अब प्रत्येक डब्बे में सीट की क्षमता बता दिया है। डब्बे के 71.3/7% 25 सीट है, तो टोटल सीट निकालना। देखिए 5 में से 7 में से 5 भाग का मान दिया 25, टोटल भाग है 7, टोटल डब्बा का क्षमता, मतलब टोटल पावर कितना हो गया? 5 का 25 तो 7 का 35, 5 25 तो 7 5 35, या 1 का 5 7 का 35। आप समझ गए कि एक डब्बा में 35 सीट है, तो डब्बा कितना होगा? 35 ही। तो टोटल यात्री निकालना, तो 35 गुना 35 हो जाएगा टोटल सीट, और टोटल सीट का 80% यानी 20% खाली, मतलब 80% भरा हुआ है। तो 5 में से 1 भाग खा लिया, 80% का फ्रैक्शन 4/5 होता है, तो 4/5 से गुना कर दिया, यात्री निकल गया। कुछ नहीं था, एकदम इजी था, बच्चा सा क्वेश्चन था, छोटा सा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मजा आएगा। एक बार बैटरी देख ले क्या? चलिए, अभी बैटरी चार्ज है, चलेगा, आज बहुत चल रहा है, हो सकता है चार्ज फुल हो। यदि एक्स वाई से 25% अतिरिक्त धन कमाता है, कुछ नहीं देखना, एक भाई साहब एक्स है, एक वाई है, आप लोग फ्रैक्शन पर कमांड रखें। 25% का फ्रैक्शन मान 1/4 होता है, अतिरिक्त मतलब प्लस। एक्स वाई से 25% अधिक धन कमाता है, तो वाई यदि 4 होगा, तो एक्स भाई साहब कितना इससे 1 अधिक धन कमाता। 25% अधिक मतलब 4 से 1 अधिक कमा रहा है। ये 25% का फ्रैक्शन मान 1/4 है।
तो y यदि 4 कमा रहा तो x 25% ज़्यादा 5 कमाएगा, 1 अधिक। तो बताइए y x से कितने प्रतिशत कम है। पूछ रहा बताइए y x से कितने प्रतिशत कम है। भाई साहब कितना कम है ये देखिए, ये कितना कम है तो -1, 1 कम है। जितना कम रहेगा उसको ऊपर लिख देना है, जिससे कम रहे उसको नीचे। 1/5 का फ्रैक्शन मान डायरेक्ट याद रखेंगे, प्रतिशत में 20% होता है ना, तो अपना 100 से गुना करके निकाल लीजिएगा। समझ गए ना। आ रहा मजा कि नहीं आ रहा। यदि आ रहा है तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करके और दूसरे स्टूडेंट को भी इसका फ़ायदा दें, मौका का फ़ायदा उठाने दें या इसकी लाभ दें, जो वो समझ सकते हैं। यदि कृष्णा की आय राधा की आय से इतना प्रतिशत कम है, हमारे इसमें फ्रैक्शन का बहुत बहुत जरूरी है। 16.2/3% है, फ्रैक्शन मान कितना हो जाएगा तो 1/6 होगा। अच्छा जरा देखिए, आय इतना कम है मतलब 6 में से 1 कम, माइनस। बताइए राधा की आय कृष्णा की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। एक साइड राधा लिखिए, एक साइड कृष्णा लिखिए, पढ़िए। यदि कृष्णा की आय राधा की आय से इतना प्रतिशत कम है, कृष्णा कम है राधा से, यदि राधा 6 है तो कृष्णा उससे 1 कम कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। आगे पढ़िए, राधा की आय कृष्णा की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। बोला कितने प्रतिशत अधिक है, सबसे पहले देखते कितना अधिक है, 1 अधिक है। इधर आ रहे हैं ना, कृष्णा की राधा के कृष्णा से कितना अधिक है तो 1 अधिक है। जितना अधिक होगा उसको नीचे ऊपर लिखेंगे। किससे कंपेयर कर रहे हैं, देखिए कृष्णा की आय से। राधा के कृष्णा की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, कृष्णा की आय से 1/5। 1/5 का फ्रैक्शन मैंने अभी तुरंत बताए थे 20% होता है। हो गया ना आंसर। आइए नेक्स्ट पढ़िए फिर से। P Q से 6 गुना बड़ा है। एक P है एक Q है। P Q से 6 गुना बड़ा है। P Q से 6 गुना, यदि Q 1 होगा, P कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। बताइए Q P से कितना प्रतिशत कम है। देखिए जरा पूछ रहा, बताइए Q P से कितना प्रतिशत कम है। तो सबसे पहले देखेंगे कितना कम है, तो 5 कम है। 5 कम है तो भाई साहब 5 किससे कम है जरा आप लोग बता दीजिए, तो बोलेंगे 6 से। गुना करना हो 1 से 100 से, ये मिल जाएगा प्रतिशत में। ऐसा करेंगे लास्ट में प्रतिशत चढ़ा देंगे, आपकी मर्जी, छोड़िए जरा। 500/6 यहीं काट दीजिए ना। 3 दूना 6, 50 दूना 100, 50 पचे 250 बटा 3, 8 तिया 24, 1 10, 83.1/3% इसका करेक्ट आंसर हो गया। बताइए कुछ था क्या। ये सब क्वेश्चन होता ही इतना इजी, आप लोग घबराए नहीं, एकदम ध्यान से देखें। अब देखिए मजा आएगा। किसी विद्यालय में 60% लड़के तथा 972 लड़कियां हैं। लड़कों की संख्या ज्ञात करें। किसी विद्यालय में 60% लड़के तथा 972 लड़कियां हैं। अच्छा जरा बताइए तो, बॉयज यदि 60% है तो गर्ल्स कितना हो जाएगा भाई साहब, 40% होगा कि नहीं होगा। देखिए 40% गर्ल्स है ना, इस 40% का मान दिया है कितना, 972। लड़कों की संख्या 60% का पूछ रहा है। देखिए कैसे निकालते हैं। 40% गर्ल्स का वैल्यू मान दिया है, या 40% कितना लिखेंगे, 40 यूनिट समझिए, 40 का मान निकाल लेंगे फिर 60 का निकाल देंगे, हो गया प्रतिशत। 40 का मान दिया है 972। भाई साहब 60 का निकालना तो हम 4 का भी निकालेंगे तो काम चल जाएगा, या 10 का भी निकालेंगे तो काम चलेगा। तो 10 का मान निकालिए।
10 यूनिट कॉमन, 10 चौके 40 थे, 4 से भाग देंगे, 4 दूना 8, 4 चौके 16, 4 तिया 12। 10 छके 60 यूनिट का मान पूछ रहा, 60 यूनिट का यानी 60% का, 40% कितना तो 60% का कितना, 10 छके 60, 6 गुना 6 तिया 18, बाकी 1, 6 चौके 24, 1 25, बाकी 2, 6 दूना 12, 2 14। इसका राइट आंसर बता दीजिए कितना हो गया, 1458। 4 से कटा हुआ है ना, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 17, 4 दूना 8, एकदम राइट, कोई दिक्कत नहीं। देख लीजिए जरा, क्वेश्चन बहुत इजी था, बनाने का टेक्निक आपके पास होनी चाहिए बस। आइए नेक्स्ट, अब देखिए क्वेश्चन टाइप चेंज हो गया, तो ऐसा करते हैं, अब जो है क्लास को यहाँ फर्स्ट क्लास को ख़त्म किया करके अब अगले क्लास में नेक्स्ट टाइप को बताने स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट्स करके ज़रूर बता दें और आगे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।